सभी रेलवे ग्रुप डी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अब भरने से पहले आपको अपने नोटिफिकेशन को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसमें हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और किस ज़ोन से हमें अप्लाई करना है, किस ज़ोन में हमें कंपटीशन कम मिलेगा, किस ज़ोन में हमें चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा होते हैं और हमें अपने ज़ोन्स के लिए ज़ोन्स हमारा कौन-सा बेस्ट ज़ोन है, ये हमें बहुत ही समझना है। क्योंकि हम जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में जिसमें फॉर्म डालने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिस को यहाँ पे दिखाएंगे, जो आपकी पूरी फुल डिटेल के साथ में ये नोटिफिकेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में डिटेल आप जो हैं आपका जो आपकी ये वैकेंसी है, ये 2024 एर्थ सी एन नंबर एट 2024 के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो आपका फॉर्म अप्लाई जो हुआ है वो 2025 में अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल से समझाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ें और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी संपूर्ण जानकारी और अपने आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको हमें दिखा देते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका जो कौन सा सीपीसी है, ये 7th सीपीसी है, लेवल 1 की पोस्ट है। यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन्स है कि सर फॉर्म, अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं कि बिना नोटिफिकेशन देखे सर फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस नोटिफिकेशन, ये वीडियो हम तभी बना रहे हैं कि इसमें सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएं। दोस्तों, ये आपका जो वैकेंसी है, सबसे पहले आपको समझना है 7th सीपीसी है। ठीक है, पे मैट्रिक्स आपका है और आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का नोटिस है, डेट ऑफ नोटिस जो आपकी आई थी, यहाँ पे आपकी 8/12/2024 की नोटिस हुई थी। लेकिन पब्लिकेशन कब हुआ था इसका नोटिफिकेशन का, तो 22/1/2025 में पब्लिक कर दी गई थी नोटिस। और ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म की ओपनिंग डेट क्या है, मतलब कब से आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते थे, तो दोस्तों 23/1/2025 यानी कि 23 जनवरी 2025 से आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना चालू हो गया है। आज 24 हो गई है, यानी कि कल से चालू हो गया था। आप सभी विद्यार्थियों को फॉर्म ऑनलाइन करना है। क्लोजिंग डेट क्या रहेगी इसकी, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है 2025। ठीक है, और जितने विद्यार्थी के जिनकी फीस अगर किसी कारणवश रह जाती है, लेट हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं, आपकी लास्ट डेट क्या है फीस सबमिट करने की, 23 फरवरी 2025 लास्ट डेट टू 24 फरवरी 2025, ये आपकी लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। क्लियर, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहा होगा, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया है। फिर डेट एंड टाइप मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन, आपका विंडो करेक्शन, किसी का फॉर्म सबमिट करते समय कोई गलती हो गई, मिस्टेक्स हो गई, तो डेट ऑफ करेक्शन एप्लीकेशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ मॉडिफाइड फी। ठीक है, तो ये आप कब कर सकते हैं, तो 25 फरवरी से 2025 से 6 मार्च 2025 तक ये आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। इस डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स पूरी क्लियर हो गई होंगी और आपको ये जो वैकेंसी है आपकी 7th सीपीसी है, यानी कि आपका इनिशियल पे स्केल कितना है, 18,000 पे स्केल है। ठीक है, एज पर एनम्स। ठीक है, और आपकी जो फॉर्म ऑनलाइन करने की एज है, यानी कि कितने एज वाले यहाँ पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो कम से कम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम यानी कि अधिक से अधिक आपकी 36 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और काफ़ी बच्चों की अभी भी कन्फ्यूजन है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है, तो 32,438 पोस्ट पे ये फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा है। 32,438 पोस्ट।
ठीक है, यहाँ पे इतनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है आपकी रेलवे ग्रुप डी, जिसमें आपकी जो है वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो नीचे यहाँ पे दी गई है, वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कौन सी पोस्ट है और किस जोन से अप्लाई करेंगे। सारे जोन्स यहाँ पे दे गए हैं, सबकी यहाँ पे डिटेल्स पूरी समझाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक एक नोटिफिकेशन। ये इस अगर आप इसको मैं यहाँ पे डिटेल से भी बताऊंगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अगर हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने लगेंगे तो ये वीडियो आपका काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम अच्छे से एक आते हैं मेन पॉइंट्स पे कि जो आपके फॉर्म ऑनलाइन करने का, तो यहाँ पे एज का क्लियरिफिकेशन हो चुका है आपका कि आपका 18 से 33 ईयर्स था, लेकिन आपका 18 से 36 ईयर क्यों किया गया है? कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से, यानी कि जो वैकेंसी आपके बीच में नहीं आ पाई, उसके लिए 3 साल की छूट दी जा रही है सभी विद्यार्थियों को। मिनिमम एज जो आपका क्राइटेरिया रहता है 18 से 33 वर्ष ही रहता है, लेकिन 3 साल बढ़ाया गया है, जो आपका 18 से 36 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन जो आपका दिया जाता है वो आपका दिया गया कि यहाँ पे ओबीसी का जो है आपका 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी का 5 ईयर्स होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस तो 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ठीक है, जो आपके 18 से 33 होती थी उसके अकॉर्डिंग आपके अब 3 ईयर्स का छूट दिया जा रहा है, इसमें 36 वर्ष कर दी गई। तो ये यूआर और जनरल के लिए भी है इसमें। ठीक है, तो इस टिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका पोस्ट का वेरिएशन यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद में आते हैं जो मेन पॉइंट्स है आपके लिए, एज का तो क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपका फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस की बात कर लें दोस्तों, आपकी जनरल और ओबीसी की बात कर लें तो यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है, लेकिन जो है 400 रुपये आपका रिफंडेबल है यहाँ पे फ़ीस। ठीक है, 400 रुपये जो है आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। और ये फ़ीस कैसे वापस होगी दोस्तों? जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपके बैंक की डिटेल्स भी मांगी जाती हैं फॉर्म फिल करते समय, तो अपना वही बैंक अकाउंट लगाइएगा जो आपका बैंक अकाउंट चलता हो। ठीक है, क्योंकि जब फीस आप पेपर दे के आएंगे वो आपकी 400 रुपये जो है फीस वापस हो जाएगी। और लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि एससी एसटी ओबीसी एसटी एससी और की जो फीस है 250 रुपये, वो आपकी पूरी पूरी रिफंड हो जाएगी। वहाँ पे कोई चार्ज कट नहीं, सिर्फ ओबीसी और आपका जनरल की जो है फीस जो है आपकी 400 रुपये वो रिफंड होगी, और फीस आपको सबमिट करनी होगी 500 रुपये। ठीक है, तो आपको बैंक डिटेल वही डालना है जो आपकी बैंक अकाउंट चलता हो, क्योंकि अगर आप गलत डाल देंगे तो आपका फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो पेपर दे के आप आ जाएंगे तो उसका फ़ीस जो है आपका वापस हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये तो आपकी बात हो गई फ़ीस की। फिर आप कहाँ से किस किस ज़ोन से डालेंगे और कैसे आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन करते समय किन बातों का ध्यान देंगे, तो इस चीज़ करना है कि नोटिफिकेशन तो बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे हाँ, काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर इसमें कौन-कौन से, अभी भी कन्फ्यूजन है कि किन सर इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है। तो दोस्तों बता दें कि जो आपका पेपर होता है वो 90 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में आपका जनरल साइंस आता है, साइंस आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है, मैथमेटिक्स आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि टोटल जो नंबर हैं आपके 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स आपको लाने हैं। यूआर की जनरल के लिए 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, 40% मार्क्स एग्ज़ाम में लाने हैं। ईडब्ल्यूएस को भी 40%, और ओबीसी को आपको 30%, एससी को 30%, एसटी को 30%। मतलब कि आरआरबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इतने परसेंटेज मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं पेपर जब देने होंगे। और दोस्तों बता दें, काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन था इसमें निगेटिव
मार्किंग होती है कि नहीं होती? तो दोस्तों 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर देते समय हमें अभी इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्क ही, ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस हम करके आ गए। हमें उन्हीं क्वेश्चनों को टच करना है जो क्वेश्चंस हमें अच्छे से तैयार हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान देना है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के पेज पे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ज़ोन है, ज़ोन आपकी आरआरबी ज़ोन्स जहाँ से आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, उनकी सारी वेबसाइट दी गई हैं। आप उनकी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, अगर उनका वेबसाइट के लिंक से अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे जानकारी भी पूरी ले सकते हैं। अहमदाबाद ज़ोन से वैकेंसी है आपकी, अजमेर से हैं, आपका बेंगलोर से है, भोपाल से है, भुवनेश्वर से हैं, बिलासपुर से हैं और चंडीगढ़ से हैं, चेन्नई से हैं, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। यहाँ पे इतने जो ज़ोन हैं आपके रेलवे रिक्वायरमेंट आरआरबी में, यहाँ पे ग्रुप डी की इतनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। इस ज़ोन से आप लोग फॉर्म ऑनलाइन का अपना अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो आप अपनी पोस्ट अप्लाई करते हैं, इसमें ये तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो फिल करने होते हैं, इन पे अभी नहीं ध्यान देना है। ये आप हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप अपना फ़ोटो लगाएंगे ऑनलाइन करते समय और साइन जो करेंगे उसका ध्यान रखना है कि हम किस टाइप से हिंदी में साइन कर रहे हैं कि इंग्लिश में साइन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपसे यहाँ पे डिटेल्स में उसी तरीके से साइन मांगे जाएंगे। फ़ोटो भी वही लगते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो अपने फ़ोटो भी सेम टू सेम रख लीजिएगा, ये नहीं कि एक सिंगल फ़ोटो है वही फ़ोटो हम लगा के चले आए, ठीक है, ऑनलाइन करके। तो वही फ़ोटो आपको अपने पास ही रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि पोस्ट परमानेंट, ठीक है। तो पोस्ट, हाँ, पोस्ट यहाँ पे देखेंगे कि मतलब कि कौन-सी पोस्ट किस नाम से है। आप अपने आप को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी 14 टाइप की पोस्ट, नेम आप पोस्ट दी गई हैं, 14 टाइप की पोस्ट हैं ये, 8 टाइप की यहाँ पे पोस्ट आपकी हैं, ठीक है। पोस्ट पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे आपके दिखाए गए हैं कि पोस्ट पैरामीटर कौन-कौन से हैं। तो पोस्ट पैरामीटर यहाँ पे 14 टाइप के पोस्ट पैरामीटर हैं, जो आपके किस-किस टाइप की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ट्रैकमैन, ठीक है, मैकेनिक यहाँ पे, ठीक है, असिस्टेंट एंड एसी, ठीक है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ठीक है। तो यहाँ आपकी हर टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस किस टाइप, अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो इसमें से कौन सी पोस्ट आपको दी जाएगी। 14 टाइप की पोस्ट है, इन्हीं में से आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। अब 14 टाइप की जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे किस जोन में, किस जोन में किस किस कैटेगरी के वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि असिस्टेंट एस एंड टी की जो है वैकेंसी हैं, जनरल में 180 हैं, एससी की 69 हैं, 29 हैं, ये 119 ओबीसी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 45 हैं, फिर आपकी टोटल यहाँ पे 142 पोस्ट रहती है। तो इस तरीके से आपकी सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे हर जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से मुंबई में जो है आपकी ये जोन में इस टाइप 14 टाइप की पोस्ट हैं, ये आपकी वैकेंसीज पूरी हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे आपका जयपुर का दिखा दिया गया कि जयपुर में किस कैटेगरी वाइज में कितनी वैकेंसीज हैं। ये आप एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य देखें। ये नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को कैसे मिलेगा, तो ये नोटिफिकेशन नीचे आपका रेलवे रिक्रूटमेंट का जो है आपका आरआरबी का ग्रुप बनाया गया है तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको हमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग पूरा अच्छे सीरियस से बैठ के देख सकते हैं। भुवनेश्वर में यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज ये इतनी वैकेंसीज हैं। इस तरीके से सभी जोन वाइज इस पोस्ट में जो इस नोटिफिकेशन में दिखा देगा कि किस पोस्ट में किस जोन वाइज में कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, और उसी हिसाब से आपको ऑनलाइन फॉर्म को करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे देखेंगे सिकंदराबाद के जोन से यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। 14 आपके पोस्ट हैं, 14 पोस्ट हैं। 14 प्रकार की पोस्टों में कहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, किस कैटेगरी वाइज, ये आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों बता रहे जितने भी विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की पूरी कंप्लीट तैयारी आपके चारों सब्जेक्ट्स की, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और जीके
जीएस की, करंट अफेयर की पूरी चारों सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। पूरी अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।